मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे अलसी की खेती के बारे में। संपूर्ण जानकारी देंगे शुरुआत से अंत तक। आपको ये बताएंगे कि क्यों हर किसान को अलसी की खेती करनी चाहिए और कैसे अपनी आमदनी को आप दुगना कर सकते हो, खेती के मुनाफे को दुगना कर सकते हो अलसी की खेती करके। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। इस वीडियो में काफी बड़ा और डिटेल में हम आपको समझाएंगे, तो आपको चैप्टर वाइज समझाएंगे। सबसे पहले फसल से संबंधित जानकारी देंगे, उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान के बारे में बताएंगे, खेत की तैयारी किस प्रकार करनी है उसके बारे में साझा करेंगे, उन्नत किस्में, बुआई रोपाई का सही समय और तरीके के बारे में बताएंगे, सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण, रोग और उनकी रोकथाम, कटाई, तुड़ाई, पैदावार और लाभ और सावधानियां क्या क्या बनाए रखनी है आपको, ये सारी संपूर्ण जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो शुरुआत से लेकर अंत तक आपको बने रहना है और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको शेयर जरूर करना है। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फसल से संबंधित जानकारी मैं आपको दे देता हूं। अलसी की खेती को व्यापारिक रूप से उगाया जाता है क्योंकि ये खेती बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होती है, बहुत अच्छा मोटा मुनाफा कमाकर देती है और इसकी खेती रेशेदार फसल के रूप में की जाती है। अलसी के बीजों में तेल की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, किंतु इसके तेल का उपयोग खाने में न करके दवाइयों को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके तेल को वार्निश, स्नेहक, पेंट्स को बनाने के अलावा प्रिंटिंग प्रेस के लिए स्याही और इंक पैड को तैयार करने में किया जाता है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के बुंदेलखंड जिले में अलसी के तेल को खाने के साथ साबुन बनाने और दीपक जलाने में भी उपयोग में लेते हैं। शरीर पर निकलने फोड़े फुंसी को ठीक करने के लिए इसकी पुलटिस बनाकर उस पर लगाने से आराम मिल जाता है। यह भी इसका एक औषधीय रूप भी काम में आता है। अलसी के तनों में उच्च गुणवत्ता वाले रेशे होते हैं जिनसे लिनेन को भी तैयार किया जाता है। तेल निकालने से प्राप्त होने वाली खली को दुग्ध वाले पशुओं को आहार के रूप में दिया जाता है, पशु आहार के रूप में भी काम करता है। इसकी खली में उच्च गुणवत्ता वाले पोषक तत्व पाए जाते हैं जिस वजह से इसे खाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके तेल में एक विशेष प्रकार का गुण होता है जिस वजह से यह हवा के संपर्क में आते ही सूखकर सख्त हो जाता है। भारत अलसी उत्पादन के मामले में विश्व में चौथे नंबर पर आता है। उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान की अगर बात करें दोस्तों, तो क्या क्या इसके लिए आपको चाहिए। अलसी की फसल में अच्छी जल निकासी वाली काली चिकनी दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। सामान्य पीएच मान वाली भूमि इसकी खेती के उपयुक्त होती है। अलसी की फसल के लिए सर्द और शुष्क जलवायु को उचित माना जाता है। हमारे देश में इसकी खेती को रबी की फसल के बाद किया जाता है। सामान्य वर्षा इसकी फसल के लिए लाभदायक होती है। जिन क्षेत्रों में 40 से 50 सेंटीमीटर की वार्षिक बारिश होती है वहां पर अलसी की खेती को आसानी से किया जाता है। सामान्य तापमान में इसके पौधे अच्छे से विकास करते हैं तथा बीजों के अंकुरण के लिए 15 से 20 डिग्री तापमान की जरूरत होती है। खेत की तैयारी किस प्रकार करनी है। अलसी के अच्छे उत्पादन के लिए उसके बीजों को खेत में लगाने से पहले खेत को अच्छे से तैयार कर लेना है। बढ़िया तरीके से उसकी खेत की पहले जुताई और निंदाई गुड़ाई कर देनी है। इसके बाद खेत में 10 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद डालनी है। इसके साथ ही 1 बोरा एनपीके की मात्रा को खेत में डालकर जुताई कर इसे गोबर के साथ में रासायनिक खाद की तरह अच्छी तरह से मिलाकर डाल देना है। खेत में मिट्टी को मिलाने के बाद उसके पानी लगाकर पलेवा कर देना है। पानी लगाने के कुछ दिन बाद जब खेत की मिट्टी सूखी दिखाई देने लगे तब रोटावेटर लगाकर जुताई करनी है। इसके बाद खेत में पाटा लगाकर चलवा दे जिससे खेत समतल हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा, बिल्कुल लेवल से लेवल मिल जाएगा। किस्मों की अगर बात करें तो अलसी की विभिन्न प्रकार की किस्में हैं, लेकिन मैं आपको ज्यादातर उपयोग में आने वाली किस्में फटाफट से बता देता हूं। अलसी की T397 किस्में दोस्तों, ये 44% तेल देती है और सिंचित और असिंचित दोनों ही क्षेत्र में इस किस्म का आसानी से हम उगा सकते हैं। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 15 क्विंटल की पैदावार देती है, 1 हेक्टेयर के हिसाब से। सेकेंड है दोस्तों अलसी की JLS 66 किस्म। ये इसका पौधा 2 फीट ऊंचा होता है और फसल 110 दिन के समय में पैदावार देने के लिए उपयोग में आ जाती है। ये किस्म उकठा, आसिता और अंगमारी रोग रहित होती है।
ये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 12 क्विंटल की पैदावार दे देती है। और RLC 6 किसमें दोस्तों, ये 42% तेल निकलता है इसमें, और ये 13 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे देती है, और सिंचित क्षेत्रों में 10 क्विंटल की पैदावार करीब करीब देती है प्रति 1 हेक्टेयर। और इसके अलावा भी एलसी की बहुत सारी किस्में, जैसे दोस्तों RL 933, RL 914, जवार 23, पूसा 2, PKDL 42, जवार LC 552, JLS 27, ऐसी बहुत सारी प्रकार की किस्में और भी है। बुआई रोपाई का सही समय और तरीका। अब दोस्तों अलसी के पौधों की रोपाई बीज के रूप में की जाती है, जैसे हम सोयाबीन या दूसरे बीज बोते हैं उसी प्रकार से इसकी खेती की जाती है। इसके लिए बीजों को खेत में छिड़क कर या ड्रिल विधि का इस्तेमाल किया जाता है। अलसी के बीजों की रोपाई को पंक्तियों में किया जाता है, इसलिए इसके बीजों को लगाने से पहले खेत में 1 फीट की दूरी रखते हुए पंक्तियों को तैयार कर लिया जाता है। पंक्तियों में लगाए गए बीजों के बीच में 5 से 7 सेंटीमीटर की दूरी का होना जरूरी है। यदि आप इसके बीजों की रोपाई को छिड़काव विधि द्वारा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बीजों की समतल खेत में छिड़क कर कल्टीवेटर लगाकर हल्की जुताई कर देनी चाहिए। इसके बीज खेत की मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ ही छिड़काव विधि द्वारा अगर जैसे आप फेंक के करते हैं तो बीजों की रोपाई में 40 से 45 किलो बीजों की आवश्यकता होती है। वही ड्रिल विधि द्वारा रोपाई करने के लिए 25 से 30 किलो की आवश्यकता होती है। खेत में बीजों की रोपाई करने से पहले ये जरूर ध्यान रखें कि बीज कार्बेंडाइजम या ट्राइकोडर्मा विरिडी की उचित मात्रा से उपचारित होने चाहिए, जिससे इनके बीजों को रोग लगने का खतरा कम होता है। अलसी के बीजों की रोपाई के लिए सिंचित जगहों पर नवंबर का महीना तथा असिंचित जगहों के लिए अक्टूबर के महीने का उचित माना जाता है। और दोस्तों सिंचाई की अगर बात करें तो अलसी के पौधों को अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इवन जहां पर पानी ज्यादा होता है वहां पर इसकी पैदावार कम आती है। इसके पौधों को केवल 2 से 3 सिंचाई की जरूरत होती है, जिसके इसकी आरंभ की सिंचाई बीज रोपाई के तकरीबन 1 माह बाद की जाती है। दूसरी सिंचाई को पौधों पर फूल लगने के दौरान करते हैं। इसकी अंतिम और तीसरी सिंचाई बीज बनने के दौरान की जाती है। तो 3 सिंचाई में काम तमाम। खरपतवार नियंत्रण। अब अलसी के पौधों को बहुत ही कम खरपतवार नियंत्रण की आवश्यकता होती है। इसके पौधों में खरपतवार पर नियंत्रण पाने के लिए प्राकृतिक निंदाई गुड़ाई की जाती है। रासायनिक विधि का इस्तेमाल करके भी खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। पेंडामेथिलिन 30% EC की उचित मात्रा का छिड़काव बीज रोपाई के बाद करना है 48 घंटे के पहले पहले। बीज रोपाई के 48 घंटे के पहले पहले आपको करना है। रोग और उनकी रोकथाम के लिए क्या करना है, तो दोस्तों उकठा रोग लगता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, पत्तियां अंदर की तरफ मुड़कर मुरझाने लगती है, पत्तियां पीले रंग की होकर गिर जाती है। रोग की रोकथाम के लिए ट्राइकोडर्मा की उचित मात्रा का छिड़काव करना है। भभूतिया रोग, इसमें सफेद सफेद दाने टाइप हो जाते हैं, अधिकतर बारिश के मौसम में होती है ये। और इसमें क्या होता है दोस्तों, सफेद रंग का चूर्ण इकट्ठा हो जाता है पत्तियों पर, पौधा प्रकाश का संश्लेषण नहीं कर पाता, पौधा धूप नहीं ले पाता। तो इसकी रोकथाम के लिए आपको थाइफेनाइड मिथाइल का उपयोग करना है। फल मक्खी रोग दोस्तों, इसमें सामान्य कीट रोग है जो अक्सर पौधों पर पाया जाता है। तो इसके लिए आपको बहुत ही सिंपल पैदावार को 70% तक प्रभावित कर देता है। तो ये कीट रोग देखने में नारंगी रंग का होता है, जिसके लिए आपको इमिडाक्लोरोपिड का इस्तेमाल करना है 17.8% SL वाली, जो रस चूसक कीड़ों में हम करते हैं। इसके अतिरिक्त भी अलसी के पौधों में कई तरह के रोग देखने को मिल जाते हैं, जैसे चने की इल्ली, भभूतिया रोग, अल्टरनेरिया झुलसा, गेरुआ आदि। ये तमाम चीजें आपको करनी है। कटाई, तुड़ाई, पैदावार और लाभ की अगर बात करें दोस्तों, तो अलसी के पौधे बीज रोपाई के 120 दिन बाद पैदावार देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब इसके पौधे पूरी तरह से सूखे दिखाई देने लगे तब इसकी उपयोग करना चाहिए। इसकी कटाई जड़ के पास से करनी है, बिल्कुल जड़ के पास से कटाई करनी है। इसके बाद पौधों से बीजों को झाड़कर अलग कर लेना चाहिए। अलग अलग किस्मों के आधार पर इसकी पैदावार भी अलग अलग आती है। इसके पौधों से 15 क्विंटल बीजों को प्रति हेक्टेयर के खेत में प्राप्त किया जा सकता है तथा असिंचित जगहों पर प्रति हेक्टेयर 10 क्विंटल की पैदावार प्राप्त हो जाती है। इसके पौधों से 38% तक रेशो को प्राप्त किया जा सकता है, जिसका बाजारी भाव काफी अच्छा होता है। हिसाब से किसान भाई इसकी एक फसल में अच्छी कमाई
कर सकते हैं। और सावधानियों की अगर बात करें दोस्तों, तो सावधानी अपना बेहद जरूरी है। सबसे पहले तो बच्चों को इन सभी दवाइयों से, खाद से दूर रखना है और दवा छिड़काव करते समय हाथों के दस्ताने, मुंह पे मास्क हमेशा लगाए रखना है। दवा जब भी आप छिड़काव करें तो कुछ खाना पीना नहीं है और बेहतर परिणामों के लिए हमेशा नैपसेक स्प्रे पंप और फ्लैट फैन नोजल का ही प्रयोग करना है। हवा से विपरीत दिशा में कभी भी स्प्रे नहीं करना है। जिस दिशा में हवा बह रही हो उसी दिशा में स्प्रे करना है, ताकि दवाई की एकमात्र बूंद भी वेस्ट नहीं जाए और आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा बर्बाद नहीं हो। बॉटल को, कट्टे को पूरा इस्तेमाल करने के बाद में जो खाली बॉटल बचती है, इसको तोड़ मोड़ के आबादी से दूर जमीन में जाकर नष्ट कर देना है। ये सारी सावधानियां आपको जब भी आप अलसी की खेती करें या कोई सी भी अन्य खेती करें, सारी सावधानियां आपको अपनाकर रखनी है। ये थी अलसी की पूरी जानकारी। आगे आने वाला वीडियो आएगा दोस्तों लहसुन की खेती के बारे में। जी हां दोस्तों, लहसुन की खेती बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसका पूरी जानकारी लेने के लिए बने रहिए हमारे साथ में, ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।